साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो क्या उद्धव ठाकरे का घर बाला साहब ठाकरे की विरासत मातोश्री पर अब वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाएगा? ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये सनसनीखेज दावा बीजेपी नेता नितेश राणे ने किया है और ये तक कह दिया कि उद्धव ठाकरे और ओवैसी सगे भाई है। अब इस दावे के बाद तो शिवसेना यूबीटी में खलबली मच गई है। वैसे ही आधी से ज्यादा पार्टी खाली हो चुकी है। ऐसे में मातोश्री पर वक्फ बोर्ड के कब्जे की खबर ने तो शिवसेना यूबीटी को बड़ा झटका दे दिया। तो क्या है पूरा मामला? नितेश राणे ने क्यों किया इतना बड़ा दावा? आपको सब कुछ दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी के नेता नितेश राणे ने वक्फ विधेयक को लेकर जेपीसी के फैसले पर उद्धव ठाकरे की असहमति की कड़ी आलोचना की है। नितेश राणे ने कहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी अब असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन कर रही है जो मुस्लिम लीग जैसा है। राणे ने कहा कि उद्धव ठाकरे और ओवैसी अब सगे भाई हो गए हैं। ठाकरे की सेना मुस्लिम लीग की तरह काम कर रही है। जो भी फैसला मुस्लिम लीग करती है शिवसेना यूबीटी उसी का पालन करती है। नितेश राणे ने ये भी कहा कि जब वक्फ बोर्ड ठाकरे के घर मातोश्री पर दावा करेगा तब उद्धव ठाकरे को समझ में आएगा कि वो किसके साथ जा रहे हैं, किसका साथ दे रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी ने मसौदा रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। जेपीसी के इस फैसले पर विपक्ष की जबरदस्त नाराजगी सामने आई जिसमें यूबीटी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का नाम भी शामिल है। उद्धव ठाकरे ने भी जेपीसी के फैसले से असहमति जताते हुए इसका विरोध किया और उद्धव ठाकरे के इसी असहमति के बाद नितेश राणे ने उन पर आरोप लगा दिया कि वो असदुद्दीन ओवैसी के भाई हैं और असदुद्दीन ओवैसी और वक्फ बोर्ड एक दिन उनके घर मातोश्री पर कब्जा कर लेगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नितेश राणे ने कहा कि अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का यहाँ रहना एक गंभीर सुरक्षा खतरा है। इसमें मुंबई और देश को खतरा हो सकता है। उन्होंने इसे समाज पर नियंत्रण करने की कोशिश बताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के नेता मंगल प्रभात लोढ़ा और किरीट सोमैया मुंबई के हितों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के कुछ नेता महाराष्ट्र की सुरक्षा चाहते ही नहीं है, मुंबई की सुरक्षा चाहते ही नहीं है। इसके आगे बीजेपी के मंत्री नितेश राणे ने सिद्धि विनायक मंदिर ट्रस्ट के ड्रेस कोड के फैसले की भी तारीफ की और उन्होंने कहा कि बाकी मंदिरों को भी इसका पालन करना चाहिए। वक्फ बोर्ड और शिवसेना पर टिप्पणी करते हुए राणे ने एक बार फिर से कहा कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन करने के लिए उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी की तुलना मुस्लिम लीग से की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ठाकरे और ओवैसी भाई जैसे हैं। ठाकरे की सेना मुस्लिम लीग की तरह काम कर रही है। मुस्लिम लीग जो भी फैसला करती है उद्धव ठाकरे उसका पालन करते हैं और अब बहुत जल्दी उद्धव ठाकरे को समझ में आ जाएगा कि वो किसका साथ दे रहे हैं, किसके साथ गठबंधन कर रहे हैं, क्योंकि जल्दी वक्फ बोर्ड उनके घर मातोश्री पर दावा कर देगा, कब्जा कर लेगा और तब तक उद्धव ठाकरे के हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। अब नितेश राणे के इस दावे के बाद तो यूबीटी में खलबली मच गई। वैसे ही उद्धव ठाकरे की पार्टी के आधे से ज्यादा नेता अलग अलग पार्टियों में जा चुके हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी मुट्ठी भर की रह गई और ऐसे में नितेश राणे के इस दावे ने तो खलबली ही मचा दी है। सामने आया है कि यूबीटी के अधिकांश नेता उद्धव ठाकरे के इस फैसले से बहुत ज्यादा नाराज है कि उन्होंने जेपीसी पर असहमति क्यों दी। इससे उनकी पार्टी को बड़ा नुकसान होने का खतरा भी बताया। तो आपका नितेश राणे के इस दावे पर क्या कहना है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं? क्या वाकई में एक दिन ऐसा आएगा जब मातोश्री पर वक्फ बोर्ड अपना कब्जा जमा लेगा? आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो एक तरफ तो जहां महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव की तैयारियां चल रही है, हर पार्टी अपने अपने तरीके से बीएमसी चुनाव में मैदान में उतर चुकी है। यहां तक कि उद्धव ठाकरे की पार्टी ने तो बीएमसी चुनाव अकेले ही लड़ने का ऐलान भी कर दिया। मगर इसी बीच बेहद बुरी खबर या फिर कहें कि बहुत बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को लगा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी के 35 नेताओं ने एक साथ यूबीटी को छोड़ दिया है और बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। खबर के मुताबिक संभाजी नगर जिले के शहर अध्यक्ष विश्वनाथ स्वामी के साथ साथ शिवसेना यूबीटी के 35 नगर सेवक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की माने तो ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए बहुत बड़ा झटका है और बीजेपी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि संभाजी नगर जिले से तो यूबीटी का पत्ता ही साफ हो गया है। यूबीटी अब कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि यूबीटी के एक साथ 3 दर्जन नेताओं ने बीजेपी को ज्वाइन करके उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दे दिया है। चंद्रशेखर बावनकुले ने आगे कहा कि उद्धव ठाकरे ने उन
विचारों के साथ समझौता किया जो उद्धव ठाकरे के पास थे। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के जो विचार थे वो सभी शिवसेना के साथ चले गए। उद्धव ठाकरे ने अपने विचारों को छोड़ दिया और कांग्रेस और राष्ट्रवादियों के विचारों को स्वीकार कर लिया जो उनके खुद के नेताओं को पसंद नहीं आ रहा है। बावनकुले ने कहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी अब लगभग खाली हो चुकी है। उद्धव ठाकरे आखिर किस मुंह से अकेले चुनाव लड़ेंगे वो अब उन्हें खुद को तय करना है। बावनकुले ने यहाँ पर यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे अगर अपने पिता के विचारों पर चलते तो आज उनकी इतनी गत बुरी नहीं होती, लेकिन उनके पिता के विचारों को तो एकनाथ शिंदे चला रहे हैं और उद्धव ठाकरे कांग्रेस की विचारधारा के साथ चल रहे हैं जो कि उनकी खुद की पार्टी और उनके नेताओं को ये रास नहीं आ रहा। इसीलिए उनकी पार्टी के नेता उन्हें छोड़कर दूसरी पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। बावनकुले ने यहाँ पर दावा किया कि जब उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ चले गए तो उद्धव ठाकरे की लोकसभा चुनाव की जीत की रैलियों में पाकिस्तान के झंडे फहराए जा रहे थे। कार्यकर्ता पकड़े नहीं गए क्योंकि पाकिस्तान का झंडा उद्धव ठाकरे के AH संसद सदस्य ने जीता था। जब वो रैली में उनको उकसा रहा था तो उन्होंने कार्यकर्ता को हटा दिया। इसीलिए सभी कार्यकर्ता बीजेपी में आ रहे हैं सिवाय उनके। बावनकुले ने आगे ये भी कहा कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र को देश का नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं और इसके लिए जनता ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया है। गढ़चिरौली जिला जो आदिवासी दुर्गम नक्सलवादी जिला है वहाँ 5,500 करोड़ का पहला समझौता हुआ है जिसमें निवेश पर हस्ताक्षर हुए हैं और ये सब फडणवीस की वजह से ही हुआ है। फडणवीस की विकासवादी सोच की वजह से हुआ है और इसीलिए जनता का साथ भी उन्हें मिला है। यहाँ पर बावनकुले ने ये भी दावा किया कि विधानसभा चुनाव में तो उद्धव ठाकरे ने मुंह की खाई थी और BMC चुनाव में भी अब उनका यही हाल होगा। वो अकेले चुनावी मैदान में उतरने की कह रहे हैं, लेकिन उन्हें देखना चाहिए कि उनके पीछे तो कोई पार्टी का बचा ही नहीं है। वो खुद अकेले ही अपनी पार्टी का झंडा लेकर घूम रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी तो खाली हो चुकी है। आधे नेता एकनाथ शिंदे गुट में चले गए और आधे नेता बीजेपी में आ गए। अब उद्धव ठाकरे के पास इतने भी लोग नहीं बचे हैं कि वो BMC चुनाव में सभी सीटों पर उतार सके। तो यहाँ पर बावनकुले ने उद्धव ठाकरे की इज्जत उतार कर रख दी और सरेआम सबको बता दिया कि उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी तरह खाली हो चुकी है क्योंकि एक दो नहीं बल्कि एक मुश्त लोग उद्धव ठाकरे की पार्टी को बार बार छोड़ रहे हैं और हाल ही में संभाजीनगर जिले में 35 नेताओं ने उद्धव की पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो आपका उद्धव ठाकरे की पार्टी पर क्या कहना है? क्या वाकई में पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे से परेशान है? उद्धव ठाकरे ने क्या कांग्रेस का हाथ थामकर बहुत बड़ी गलती की थी जिसका खामियाजा वो अब तक भुगत रहे हैं? आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ये भी बताएं कि ये BMC चुनाव से पहले उद्धव के लिए कितना बड़ा झटका साबित होगा। कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें।